वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीवीटी सीवीटी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ट्रेड है, मैकेनिक डीजल। ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन निम्मी पीडीएफ से आधारित है और संभवतः एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, आप अंत तक वीडियो में बने रहें और अपने सीवीटी एग्जाम को बेहतर तरीके से संपन्न करें और अधिक से अधिक नंबर लाएं। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 132 नंबर से। 132 से पहले सभी क्वेश्चन जो है कि इसी यूट्यूब चैनल रॉयल टीचिंग सेंटर पे क्वेश्चन करवाया जा चुका है। आप जो है कि वो सभी वीडियो भी देख लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 132 नंबर। 132 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइल का नाम क्या है। ठीक है, फाइल का हिंदी में फाइल को रेती कहते हैं। ठीक है, और इसका काम जो होता है किसी भी जॉब को जो है कि अच्छा आकार देने के लिए, ठीक है, या फिर उसका खुरदरा सतह को समाप्त करने के लिए, ठीक है, उसको जो है कि चिकना बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए फाइल का जो है नामकरण जो होता है इसकी आकृति के आधार पर भी होता है और इसके जो है कि जो कट कटा हुआ है इसके आधार पे भी होता है। तो यहाँ पे फाइल का कट एक एक बार कटा हुआ है, एक एक बार कटा हुआ है ना, ये जो देख रहे हैं एक एक लाइन। ठीक है, इस तरह से जो देख रहे हैं ये एक एक लाइन है। ठीक है, एक एक करके, तो एक एक करके कटा हुआ है। तो एक मतलब सिंगल, तो इसलिए इसका नाम हो गया सिंगल कट फाइल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं 133 नंबर में, फिर कह रहा है फाइल का नाम क्या है 133 में। ठीक है, तो अब इसमें से क्या देख पा रहे हैं कि एक बार इस तरह से है। ठीक है, एक सिंगल कट यहाँ से दिख पा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या किया गया है कि इसी में जो है कि एक बार और कट दे दिया गया, तो ये हो गया डबल कट। तो डबल कट किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हो गया सही डबल कट। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है 134 नंबर में फाइल का नाम क्या है। तो इसमें से जो है कोई कट तो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कट के आधार पर, तो इसमें से जो है ना ये इसका काम होता है कि सहलाने के काम है, तो इसको जो है रेस्प कट फाइल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 134 का 134 का जो है कि सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 134 का सी नंबर रास्प कट। ठीक है, ये 134 का, तो इस तरह से जो है कि ये फाइल हो गया। अब इसके बाद जो है कि 135 नंबर देखते हैं। 135 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 135 में कि ये जो हेक्सा फ्रेम है, ठीक है, ये किस प्रकार का हेक्सा फ्रेम है। 135 नंबर में हेक्सा फ्रेम की बात करें, जनरली हेक्सा का यूज कब करते हैं, जब भी कोई हमको लोह धातु को काटना होता है तो कटिंग करने के लिए हम लोग हेक्सा का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हेक्सा का यूज करते हैं तो इसमें से जो है ना एक ब्लेड होता है जिसको हेक्सो ब्लेड कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ये हेक्सो ब्लेड है। ठीक है, इसके बाद जो है कि ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये इसको कहा जाता है हेक्सा फ्रेम। ठीक है, और इधर से इतना भाग को जो है कि ये हैंडल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है कि ये जो कलर देख रहे हैं बैगनी कलर का कलर, इसको कहा जाता है विंग नट। ठीक है, तो इसमें से हेक्सा का जो कार्य होता है, ठीक है, उसमें जो उसका नाम जो बदलता है वो फाइल इसमें जो है कि किस तरह का हम इसमें ब्लेड लगाते हैं, हेक्सो ब्लेड, उसके आधार पर बदलता है इसका नाम। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम के आधार पर भी नाम बदलता है और ब्लेड के आधार पर भी। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल ट्यूबुलर। एडजस्टेबल ट्यूबुलर अर्थात 135 का सी नंबर आंसर हो जाए एडजस्टेबल ट्यूबुलर। ठीक है, आप ये जान के रखें कि हेक्सा फ्रेम जो है ना पूछा गया, हेक्सा फ्रेम का नाम क्या है, तो ये एडजस्टेबल ट्यूबुलर क्या है कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है कि इधर से और इधर से क्या कर सकते हैं हम एडजस्ट कर सकते हैं इस दोनों तरफ से। ठीक है, इधर से, ठीक है, येलो कलर का जो देख रहे हैं, और इधर से हम क्या करते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया एडजस्टेबल ट्यूबुलर। ठीक है, 135 तक हो गया। अब आइए देखते हैं 136 नंबर में। ठीक है, 136 नंबर में कह रहा है कि आपको नाम पूछा जा रहा है टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बतावें। ठीक है, 136 नंबर में स्टड का नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टड क्या होता है इस चीज़ को जान लें। ठीक है, जैसे कि नट और बोल्ट होता है। ठीक है, ये जो आकृति है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए इस तरह से एक हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये जो भाग है ये मान के चलिए नट है, बोल्ट है। ठीक है, अब इसमें से जो है कि नट इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, ये नट इस तरह से लग जाएगा। अब इसमें से जो है कि स्टड पूछ रहा है। ठीक है, स्टड क्या होता है, इसमें नट एक ही तरफ है, इधर तो नट नहीं है। स्टड में क्या होता है, ये जो बेस वाला भाग है ये बेस भाग नहीं होता है, पूरा जो है कि इस तरह से होता है। ये जो भाग देख रहे हैं यही भाग कहलाया आपका स्टड। ठीक है, ये समझिए स्टड हो गया।
अब इसमें जो है कि स्टड में दोनों तरफ से नट लगाने की व्यवस्था रहती है, ठीक है। आप इसमें से दोनों तरफ से नट लगा सकते हैं, इस तरफ से भी नट लग जाएगा एक, और एक नट इस तरफ से लग जाएगा। अब बताइए इसका यूज क्यों करते हैं। अगर दो मान के चले धातु का प्लेट को हमको ज्वाइंट करना है, ठीक है, जैसे दो धातु का प्लेट है, एक धातु का प्लेट मान के चलिए इस तरह से एक धातु का प्लेट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कि दूसरी तरह से धातु का प्लेट इस तरह से हो गया, ये दोनों धातु का प्लेट को हमको ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो नट है ये इस तरफ की ओर आएगा, ठीक है, और यह नट फिर इस तरफ की ओर जाएगा, तब ना इस दोनों को ज्वाइंट करेगा। ये मान लिया पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस दोनों पार्ट को, पहला और दूसरा को जोड़ने के लिए जो है स्टड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन चूँकि एक थ्योरी के तहत इसलिए हम समझा देते हैं आप लोगों को कि एग्जाम में हो सकता है सुनी हुई बातें आपको जो है दिमाग में जल्दी आएगी, ठीक है। ऐसे क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़े हुए तो उनको ये सब रिवीजन हो रहा होगा उसका, ठीक है। एक बार तो क्लास में बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें से देखिए 136 नंबर का, ठीक है। तो अब इसका क्या, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम क्या है। तो ये जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, इस ये फिगर में इस तरह से नीचे की ओर ये आ रहा है, तो नीचे की ओर आना क्या कहलाएगा, ठीक है। तो मेकिंग ड्रिल हॉल मेथड, मेकिंग ड्रिल हॉल मेथड ये, ठीक है। तो हॉल कर रहा है, ये छिद्र कर रहा है इस तरह से, तो मेकिंग ड्रिल क्या हो गया, हॉल मेथड। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर कर रहा है 137 नंबर में, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम याद करें। अब इसको जो हटाएंगे इसमें से कौन सा विधि लगेगा, ठीक है। तो इसको हटाना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इसलिए इस विधि का ही नाम है इजी आउट मेथड। क्या नाम है इसका, इजी आउट मेथड। ऑप्शन 137 का जो है ऑप्शन नंबर बी, इजी आउट मेथड, ठीक है। इसके बाद 138 नंबर में कह रहा है ड्रिलिंग मशीन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ये जो देख रहे हैं ये ड्रिलिंग मशीन है। हालांकि इस तरह का ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन भी इस तरह का होता है, लेकिन इसमें से कुछ अंतर है, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं हैंड ड्रिलिंग मशीन में इस तरह का होता है, लेकिन ये जो है कि 100% मिलता नहीं है इस तरह का, ठीक है। अब इसका जो नाम क्या है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन। तो अर्थात 138 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 138 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है, ठीक है। पोर्टेबल का अर्थ होता है कि पोर्ट करना एक जगह से दूसरे से। अभी आप लोग सुनते होंगे कि नंबर जो है कि पोर्ट करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना या ले जाना, वही कहलाता है पोर्ट। किस प्रकार की 139 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रकार की पोर्टर ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो कह रहा है कि 139 में से किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है, ठीक है। तो देखिए एक जो ड्रिल देखते होंगे इलेक्ट्रिक टाइप का ड्रिल होता है, वो भारी काम के लिए दीवार वगैरह में सुराख करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है कि 139 का हो जाएगा हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल हार्ड ड्रिल, ठीक है। तो 139 का बी नंबर हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल हार्ड ड्रिल, ठीक है। तो ये इसका जो है ये पोर्टेबल भी है, ठीक है। और ये मशीन में परिवर्तनशील गति भी करता है, ये काफ़ी तेज़ी से घूमता है, दीवार वगैरह सब में जो है कि ये सुराख करता है, छेद करता है। 140 में विच इज पार्ट ऑफ ड्रिल बीट फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पेंडल। ड्रिल बीट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पेंडल के स्लॉट में फिट बैठता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो है कि फिट बैठता है, जैसे कि मान के चले कि हम लोग अगर पाँव में कोई चीज़ पहनते हैं, ठीक है, तो वो फिट बैठता है। तो कहाँ वो फिट बैठता है, तो इसका मतलब हो गया टेंग, खटास, हिंदी में इसको कहते हैं खटास, ठीक है। तो 140 में जो है कि टेंग हो जाएगा। अब इसमें से 141 में देखिए क्या कह रहा है कि द एक्स के रूप में, ठीक है, द एक्स मतलब एक्स के रूप में चिन्हित कौन का नाम ज्ञात करें 141 में, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित कौन, तो एक्स कहाँ, यहाँ है। इसका कह रहा है नाम आपको बताने के लिए, तो कहाँ है, ऊपरी भाग में है, ठीक है। ऊपर में जैसे मान लिया एक रेख है बना हुआ है, तो इसलिए कर इसका नाम हो जाएगा क्या, 141 का हो जाएगा नाम रेक एंगल। 141 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर रेक एंगल, ठीक है। ऊपर में है इसलिए करके इसका नाम हो गया रेक एंगल। इसके बाद जो है कि 142 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 142 में, ठीक है, 142 में कह रहा है व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द हैंड टेप, ठीक है। हैंड टेप जो हम लोग देखते हैं वह उस किसका बना होता है, उसका मटेरियल क्या होता है। तो उसका मटेरियल होता है 142 नंबर है, इसका मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील। 142 का हो जाएगा सी नंबर हाई स्पीड स्टील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 143 व्हिच नॉट प्रोवाइड द नायलॉन रिंग इन द ग्रुप
नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा नट प्रदान किया जाता है? यहाँ अखरोट लिखा है, अखरोट मतलब समझिए नट, ठीक है। तो इसमें से जो नट जो प्रदान किया जाता है, ठीक है, नली में, ठीक है, या नायलॉन में, नायलॉन को यहाँ नली लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें सेल्फ लॉकिंग नट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सेल्फ लॉक नट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 141 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेल्फ लॉकिंग नट। 144 का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हिच की यूज्ड फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग, आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए, ठीक है, आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, किस कुंजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुंजी की बात किया जा रहा है, किस कुंजी का उपयोग करेंगे, तो देखते हैं किस कुंजी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो है इसका गिव हेड की का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? गिव हेड की, ठीक है। तो 144 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गिव हेड की, ठीक है। अब इसके बाद 145 नंबर में कह रहा है व्हिच की इज यूज्ड व्हील हब स्लाइड्स एक्जली ऑन द सॉफ्ट, सॉफ्ट में अक्षीय रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 145 नंबर में, ठीक है। एक्सल के बारे में कह रहा है, ठीक है, जो एक्सल और जो सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसके संबंधित बातें कह रहा है। तो किस कुंजी का, किस की का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है कि किस की का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा फेदर की, क्या हो जाएगा? फेदर की, ठीक है, फेदर की 145 का सी नंबर, ठीक है। यहाँ फाथेर लिखा है तो एक ही बात है। 146 नंबर पतला सॉफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 146 नंबर में कह रहा है विच इज़ द यूज ऑफ टेपर्ड सॉफ्ट फिटिंग, तो टेपर्ड सॉफ्ट मतलब पतला सॉफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का, किस की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है कि 146 का हो जाएगा वुड रफ की, क्या हो जाएगा? वुड रफ की, अर्थात 146 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, वुड रफ की। इसके बाद जो है कि 146 के बाद 147 है, ठीक है, 147 और 48 देखते हैं, ठीक है। 147 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है? व्हाट इज़ द पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड, ठीक है। तो इसका जो है कि हेक्सा ब्लेड का जो पिच होता है, ठीक है, इसका पिच का अर्थ हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेबल टीथ, ठीक है, एडजस्टमेंट टीथ, तो या फिर जो है कि एडजेसेंट टीथ जो भी है, ठीक है। तो 147 का क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा ए डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ, आसन दांतों के बीच की दूरी, ठीक है। हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है, ठीक है, हेक्सा ब्लेड का जो पिच होता है वो आसन दांतों के बीच की दूरी होता है। जैसे मान के चलिए कि ये जो है कि आपका इस तरह का जो है कि हेक्सा ब्लेड, ठीक है, और इसमें दांत इस तरह से है, एक इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर इस तरह से, कभी कभी किसी में इस तरह से भी देखेंगे, ठीक है। तो कहीं क्या देख रहे हैं, कहीं डिस्टेंस है, कहीं कम डिस्टेंस है, तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट, ठीक है, अनेक आसन दांतों के बीच की दूरी, जैसे ये सब बीच की दूरी है, इसी चीज़ को ये देखता है, ठीक है। तो हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है? तो आसन दांतों के बीच की दूरी, जैसे ये दो दांत हैं, इस दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, यही जो है कि आपका ये कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से जो है कि 148 नंबर क्वेश्चन का है लकड़ी और चमड़े को भरने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लकड़ी और चमड़े को भरने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग करते हैं? तो बास्टर्ड फाइल 148 का सी नंबर, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 149, ठीक है। तो 149 का क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स सिस्टम, सीमा और फिट प्रणाली का सहिष्णुता क्या है, ठीक है। देखिए लिमिट्स और टॉलरेंस इस दोनों को समझ जाएं कि क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में कुछ समझाने में जो है कि क्वेश्चन आपका सॉल्व करने का जो स्पीड होता है कम हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट आप इसको ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। सबसे पहले लिमिट जानिए, लिमिट क्या होता है।
लिमिट होता है कोई भी निर्माता, कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को एक मानक स्तर तक ही कहता है, उस लेवल पर ही इसको तैयार करना है, उस माप पर, उस मानक और माप पर ही कहता है तैयार करना है। लेकिन कतिपय कुछ कंपनियां जो है उस मानक में बनाने के समय में कुछ परिवर्तनशील हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि एक कोई कंपनी है जो ग्लास बनाती है, ठीक है। तो ग्लास बनाने का सबसे पहले उन्होंने सभी को जो है कि लिमिट दे दिया होगा किस तरह का ग्लास बनाना है। अब इसी में से कोई ग्लास इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से ग्लास बना लेंगे। यहाँ से कोई जो है कि व्यक्ति इस तरह से ग्लास बनाएंगे, कोई व्यक्ति जो है कि इस तरह का ग्लास बनाएंगे, इस तरह का, ठीक है। तीनों जो है कि कंडीशन में हमको ग्लास ही दिख रहा है। लेकिन क्या है कि लिमिट जो कंपनी का है, मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि इस तरह का ग्लास बनाना है, ठीक है, इस तरह का ग्लास बनाने के लिए कंपनी ने कहा। अब क्या है कि ये मान के चलिए ये कंपनी का कहा गया पहला है, ये कोई दूसरा बनाया, ये कोई तीसरा बनाया, और ये भी जो है ग्लास चौथा ने बनाया। इस तरह से इसको भी ऊपर से लगा देंगे, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये चारों ग्लास, लेकिन आपका जो है कंपनी के द्वारा जो मानक है उसके लिए 1 नंबर है, तो उससे मिलता जुलता कोई बना दिया था। अब क्या है कि बना दिया था, क्या इसका यूज होगा या नहीं? तो अवश्य ही यूज होगा, ठीक है। तो जिस कंपनी मान के निर्माता के अनुसार मानक या माप में कोई जो है कि कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो वो कहलाता है लिमिट, ठीक है। तो उसमें से थोड़ा सा छूट रहता है कि इस तरह का कुछ परिवर्तन हो सकता है। अब क्या है कि टॉलरेंस क्या होता है, इस चीज़ को समझें, ठीक है। लिमिट और टॉलरेंस, पर एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, अपना मानक के अनुसार से सामान को जो है कि उत्पादित करने के लिए कहता है, तो समझिए वो एक लिमिट में कहता रहने के लिए। जैसे मान लिया आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में जो है कि अपना जो है कि लिमिट लिखा रहता है, इतना से इतना, 140, 160, 180, 120, 100, ठीक है, फिर 80, इस तरह से आता है। तो अगर आप 80 तक चल रहे हैं या 60 तक चल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लिमिट कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में से इसको जो है कि अलग तरीके से कैसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है? अगर मान लीजिए ये इस तरह से एक ग्लास बना, ठीक है, और ये इधर का वाला भाग हो गया पेंदी, और इधर वाला भाग ऊपरी भाग हो गया। अब इसमें से जो है पानी भरने का जो स्थिति होगा, वो पानी इसमें कैसे भरा जाएगा उसको आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पानी भरने का काम इसमें इस तरह से होते जाएगा, ठीक है। ये जो काम देख रहे हैं ये इसमें से पानी भरा रहा है इस ग्लास में, ठीक है। तो इस ग्लास में जो ये वाटर भराया, ठीक है, तो ये पानी कहाँ तक जाएगा? मान के चलिए कि इस बिंदु तक जाएगा, और ये यहाँ से निचला यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम आपको कहना चाहेंगे कि ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु और यह बिंदु, इस दोनों के बीच जो मध्य अंतर है, इस दोनों के बीच जो अंतर, इसे ही टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? टॉलरेंस। यहाँ टॉलरेंस दिया गया, टॉलरेंस ये हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई एक मानक होता है, उस मानक के अधिकतम और न्यूनतम जो बीच की जो दूरी होती है उसे ही कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। हिंदी में से सहिष्णुता कहा जाता है। ये जो टॉलरेंस यहाँ भी देख रहे हैं, व्हाट इज टॉलरेंस, तो आप समझ गए टॉलरेंस क्या होता है, लिमिट्स क्या होता है। लिमिट का अर्थ हो गया कि जो भी आपको कहा गया बनाने के लिए उसमें कुछ भी आकृति में बड़ा छोटा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और टॉलरेंस क्या हो गया? उस लिमिट के में अधिकतम और न्यूनतम दूरी के जो अंतर होता है उसे ही कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। तो इसका जो है 149 नंबर का आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज, ठीक है। तो अर्थात जो है कि 149 का आंसर हो जाएगा कितना? डी, अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच का अंतर। इसके बाद जो है कि 150 में कह रहे हैं किस प्रकार के फीट में अधिकतम प्रकार का छेद और न्यूनतम प्रकार का सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ फीट की बात कर रहा है, किस प्रकार, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फीट, किस प्रकार के फीट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन कर रहा है ये अधिकतम आकार का हॉल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि अधिकतम आकार, किस प्रकार के फीट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का सॉफ्ट होगा। तो अब इसमें से जैसे मान लीजिए न्यूनतम आकार का है, ये सब न्यूनतम आकार का ये है, ठीक है। तो इसमें कितना तक हो सकता है, ठीक है। तो 150 का आंसर हो जाएगा
बी नंबर क्लियरेंस फीट, बी नंबर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फीट, ठीक है। इसके बाद 151 नंबर में कह रहा है, इसको देखिए 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 151 नंबर में, इसको समझेंगे। किस प्रकार का फीट एक दूसरे पर छेद और सॉफ्ट के संयुक्त क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान के चलिए कि इसको 151 में से ये मान के चलिए आपका जो है कि हो गया, ठीक है। अब इसमें ये गोलाकार भाग हो गया, किस प्रकार फिर एक दूसरे पर छेद और सॉफ्ट के संयुक्त क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें से इस तरह से हो गया, एक इस तरह से हो गया, एक इस तरह से हो गया, फिर एक जो है इस तरह से हो गया। तो ये जो अलग अलग प्रकार का देख रहे हैं, ठीक है। 151 किस प्रकार का फीट एक दूसरे पर छेद और सॉफ्ट के संयुक्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सॉफ्ट के जो है कि का प्रतिनिधित्व करता है, तो मतलब ये हो गया क्या, क्लियरेंस फीट, अर्थात 151 का आंसर हो गया बी, क्लियरेंस फीट। इसके बाद जो है कि 152 नंबर है, ठीक है। 152 नंबर में कह रहा है 152, बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियों यानी छोटी जो है जॉब्स को कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। जब भी कोई काम कर रहे हैं तो जॉब को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, तो हाथ का यूज करते हैं। अगर हाथ से नहीं पकड़ाएगा, ठीक है, तो उसके लिए अन्य टूल्स का उपयोग करेंगे। तो यहाँ कर होल्ड द जॉब कॉटन वेस्ट, कपास के कचरे के साथ काम पकड़ो, ठीक है। ये इसके बाद कह रहा है इसमें से, ठीक है, 152 नंबर में, तो कैसे हम कोई भी सामान को पकड़ेंगे, तो पकड़ने को चाहिए प्लायर्स, ठीक है। तो होल्ड द जॉब विथ प्लायर, सरलता के साथ काम को पकड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 152। 152 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 153 नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि 153 नंबर में कह रहा है पीस व्हील किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया, ठीक है। पीस व्हील किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया, तो इसमें से जो है कि ड्रेसिंग 153 का हो जाएगा सी नंबर, ड्रेसिंग, ठीक है। इसके बाद 154 में कह रहा है, 154 नंबर में टूल पोस्ट और पीस व्हील के बीच अनुशंसित अंतर क्या है, ठीक है। टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील, इसको जो है कि इस तरह से टूल पोस्ट, ठीक है, और ग्राइंडिंग व्हील, टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच अनुशंसित अंतर क्या है। तो ये अनुशंसित अंतर जो 154 का बी नंबर हो जाएगा 2 mm, ठीक है। 154 का हो जाएगा बी नंबर 2 mm। इसके बाद कह रहा है 155 तरंग सेट हेक्सा ब्लेड का पिच क्या है, ठीक है। व्हाट इज द पिच ऑफ वेव सेट इन द हेक्सा ब्लेड, ठीक है। तो इसका जो है कि हो जाएगा बी नंबर 0.8 mm, 0.8 mm। इसे 156 में हो जाएगा 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस प्रकार ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करेंगे। जैसे इसको समझें कि 156 में कह क्या रहा है। जैसे मान लिया कि एक गोला आप 6 mm का बना दिए, ठीक है। दूसरा जो है कि 12 mm का बना दिए, ये दोनों, ठीक है। या अगर अंतर समझना है तो ये समझिए 6 और ये जो हो गया, ये हो गया कितना, 12, ठीक है। तो 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो 100 जो है कि 56 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ब्रेस्ट ड्रिल। 154 का एक क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट ड्रिल, ठीक है, ब्रेस्ट ड्रिल 156 नंबर। इसके बाद जो है कि 157 में देखते हैं क्या कह रहा है। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है कि 157 है, ठीक है। तो किसका उपयोग करते हैं, ड्रिल एंड हैमर, ठीक है। तो 157 का हो जाएगा डी नंबर, ड्रिल एंड हैमर, ठीक है, ड्रिल एंड हैमर 157 का डी नंबर। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो ड्रिम एंड हैमर और डिप्ट हथौड़ा, ठीक है, डिप्ट हैमर और डिप्ट हथौड़ा। तो आइए देखते हैं 157 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मशीन स्पिल्ड से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग करेंगे डिप्ट एंड हैमर का, किसका करेंगे, डिप्ट एंड हैमर का, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है। 157 के बाद जो है कि और इस पार्ट का 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। 158 है, ठीक है, 158 नंबर।
अब देखिए 158 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। ठीक है, किनारे के काम में कौन सा कोण मदद करता है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि हो जाएगा प्लग नट 159 का जो है कि सी नंबर। ठीक है, 158 पहले देखना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए 158 देखना है, सामग्री में काटने किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। तो 158 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 158 का हो जाएगा सी नंबर, क्लियरेंस कोण। क्लियरेंस कोण एक सेट में किस नल के अंत में 159 नंबर में हम लोग देखते हैं, अब कह रहा है कि एक सेट में किस नल के अंत में 20 डिग्री चम्फर होता है। ठीक है, तो किस में जो है 20 डिग्री चम्फर होता है, 159 का सी नंबर। ठीक है, प्लग नट, प्लग टेप। ठीक है, प्लग टेप में ऐसा होता है। 160 कह रहा है क्यों वैकल्पिक दांत हेक्सा ब्लेड में कंपित होते हैं। ठीक है, कंपित होने का क्या कारण है, इस चीज़ को देखेंगे। तो इसका जो मुख्य कारण है ये है फॉर फ्री कटिंग एक्शन, मुक्त काटने की कार्रवाई। 160 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फॉर फ्री कटिंग एक्शन। ठीक है, मुक्त काटने की कार्रवाई 160 का हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा सा कुछ लॉन्ग हो गया, चूँकि सभी ऑब्जेक्टिव को हमने आपको जो है कि आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया और आप लोग समझे भी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें और इस तरह की CBT एग्ज़ाम संबंधित या अन्य एजुकेशन संबंधित वीडियो देखने के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।